अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खुश होंगे, खैरियत से होंगे। कल से रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना शुरू होने को है और हम इंशाल्लाह पूरा महीना आप लोगों के साथ होंगे 11 से 12 के दरमियान। और जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी रमज़ान में सहरी के हवाले से, रोज़े के हवाले से, या जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, दीगर जो भी बीमारियां हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 11 to 12 के बीच में। और ओपीडी ऑनलाइन पूरा रमज़ान आपके साथ होगा। मैं और डॉक्टर साहब भी आपके साथ होंगे। बात हो रही है नाजरीन ब्लड प्रेशर के हवाले से। तो ब्लड प्रेशर क्या है? बेसिकली ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है जिसकी वजह से और भी बहुत सी दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी हो गई। आपके ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं, आपका ब्रेन, किडनी, आइज़ और हार्ट, बहुत चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट होती हैं। और वैसे भी लॉकडाउन सिचुएशन है, तो इस हवाले से मैं कहूँगी कि मर्द हजरात जो है मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का शिकार है। बिकॉज कारोबार नहीं है, आप घर में बैठे हैं, एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह कहाँ से दें, बहुत सी चीज़ें जो आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, कल से इंशाल्लाह बहुत ही मुबारक महीना शुरू होने वाला है और आपका और हमारा जो साथ है नाज़रीन के साथ, वो पूरा महीना रहेगा 11 to 12 के दरमियान में। तो डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर जो है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होती है? जी देखें, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर वैसे तो 120/80 कहा जाता है, लेकिन जिस तरह ब्लड प्रेशर 120/80 कहते हैं, हार्ट रेट के लिए अगर हम बात करें तो 72 बीट्स पर मिनट, यानी 72 दफ़ा जो है वो दिल धड़कता है। हमारे यहाँ जब लोग हैं ना आम घरों में, वो इसको इतना एग्जैक्ट रखते हैं, इतना कि उस सूरत में परेशानी और फ़िक्र ज़ाहिर करने लग जाते हैं कि 120 से अगर 125/80 हो गया तो, या 110 हो गया, बाय 70 हो गया, या 75 हो गया, तो एकदम से परेशानी लाक हो जाती है। एक बात जहन में रखें कि ये जब हम ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो ये एक रेंज है। 120 जो ऊपर का बीपी है और 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी वो नीचे का। इसमें पूरे दिन के अंदर बहुत दफ़ा फ्लक्चुएशन और वेरिएशंस होती रहती हैं। कभी ब्लड प्रेशर ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। हमारे बॉडी के अंदर पूरा एक निज़ाम है जो इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख रहा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली 120/80 पूरा 24 घंटे हमारा ब्लड प्रेशर एग्जैक्ट नहीं होता, इसमें वेरिएशन रहता है। कभी माइनर 2-3 mmHg बढ़ेगा, 2-3 mmHg कम हो जाएगा। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के लिए जो मेन हमारे ऑर्गन्स हैं जो काम करते हैं, उसमें किडनी सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो किडनी है वो, आप जब फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादा पानी पी लिया अब ज़्यादा पानी पी गए और उस सूरत में आपका जो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ ब्लड का, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेस करेगा। तो किडनी उसको कैलकुलेट करते हुए उसके बाद जो रिमेनिंग फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो एक्सपेल आउट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, यूरिन से। तो ये एक तमाम नमक का हमने इस्तेमाल कभी हम ज़्यादा कर जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि हम ने बहुत कम पानी का इस्तेमाल किया, तो ऐसी सूरत में आपने देखा होगा कि यूरिन कम पास होता है। सर्दियों की अगर हम बात करें, स्वेटिंग कम होती है, तो ऐसी सूरत में यूरिन जो है, क्योंकि स्वेटिंग से पानी नहीं हमारी बॉडी का ज़ाया हो रहा था, तो ऐसी सूरत में यूरिन जो है वो ज़्यादा पास करता है ताकि बॉडी में कहीं ज़्यादा रिटेन ना हो जाए पानी। तो ये पूरा एक मैकेनिज़्म है। बहरहाल 120/80 जो है वो एक रेंज है। इस 120/80 ही की लिमिट्स में रहना चाहिए नॉर्मल, अगर कोई पेशेंट नहीं है। कोई फ्लक्चुएट हो रहा है आपका ब्लड प्रेशर, तो इसमें इतनी घबराने की बात नहीं है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर का बहुत हाई होता है, कुछ लोगों का नीचे का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा देखें, ब्लड प्रेशर के जब पेशेंट्स आते हैं तो मुख्तलिफ इसमें वेरिएशंस हैं। कुछ लोगों का जो है वो सिर्फ ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, नीचे का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जिनमें नीचे का जो 80 कहलाता है वो 90 भी पा जाता है, 100 आता है, जबकि ऊपर उसी रेशियो में नहीं बढ़ता। ऊपर 150 बाय फॉर एग्जांपल 100 आ गया। अब ऐसी सूरत में, या 150/110 तक भी बाज़त हो सकता है, वेरी कर सकता है। जब कभी भी ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, इसका मतलब जहन में रखें, यानी 120 वाला जब ऊपर बढ़ना शुरू होता है, इसका मकसद ये होता है कि हमारी शरीयानों में सुकड़ाव जो है वो ज़्यादा पैदा हो रहा है। ठीक है, एक जो मेन वजह है। जब हम नीचे का ब्लड प्रेशर जो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी वो अगर बढ़ना शुरू होता है ज़्यादा, इसका मकसद ये होता है कि हमारा जो फ्लूइड वॉल्यूम है, जो बॉडी में ब्लड की जो तादाद है 5 to 6 लीटर्स फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बढ़ रही है। इसकी वजह जो होती है सॉल्ट इंटेक, जैसे मैंने पहले कल भी बताया था कि नमक अगर आपका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा, हम क्यों मना करते हैं, नमक इस्तेमाल जब बढ़ेगा तो पानी जो भी हमारी आंतों में वो जज्ब होके ब्लड में आ जाएगा। ऐसी सूरत में नीचे का ब्लड प्रेशर ऊपर होना शुरू हो जाएगा। सही। तो इसका मतलब जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल नमक को डिस्कार्ड कर दें,
अपने देखिए खाने से? बिल्कुल, जहाँ तक हम डिस्कार्ड की बात करते हैं, देखिए बिल्कुल ज़ीरो करने के लिए नहीं कहा जाता। सही। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन की जब हम बात करते हैं, एडिड सॉल्ट, ऊपर से नमक डाल देना। ठीक है, सही। उसके अलावा नमक, ज़्यादा नमक में पकना। अगर कोई खाना जो है वो 1 डेढ़ चमचे नमक में बन रहा था तो उसको 1 चमचे में बनाए, सही। डिपेंड करता है। यानी आपने थोड़ा सा कम नमकीन रखना है इस चीज़ को। डन। और यहाँ पे हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसरूर हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। जी मसूद साहब। मुझे डॉक्टर साहब, मुझे आपको ये बताना था कि मेरा वेट जो है ना वो तकरीबन 104 kg है। अच्छा, जी जी मैंने जिम एक्सरसाइज बहुत करी है, मैंने काफी बॉडी बनाई थी अपने पीक टाइम पे, लेकिन अब जो है वो एक्सरसाइज छोड़ दी है, जॉब चल रही है, बिल्कुल टाइम नहीं मैनेज होता। ठीक है। मील भी बहुत कम लेता हूँ, लेकिन बलती बॉडी हो गई है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एज कितनी है आपकी मंसूर साहब, एज कितनी है? मेरी एज है सर 32। कुछ भी एज नहीं है, 32 तो यू आर क्वाइट यंग माशाल्लाह है। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब 2 टाइम मील लेता हूँ, सुबह नाश्ता करता हूँ और उसके बाद जो है वो शाम में जो है वो रात में अब खाना खाऊंगा, लेकिन वजन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, सांस भी फूलने लगा अब तो मेरा। ठीक है, अच्छा ठीक है। जैसे मंसूर साहब ने अभी बताया कि कंसर्न है कि बहरहाल 104 kg अच्छा खासा वेट है, और मैं हाँ अलबत्ता हाइट शायद इनकी पूछना भूल गया, लेकिन डेफिनेटली वेट ज़्यादा है। और एज फैक्टर अगर देखा जाए तो बहुत मतलब यंग एज के अंदर इस तरह वेट होना एक तरीके का पॉजिटिव, मैं इसमें ये सिर्फ एलिमेंट लूँगा कि एज कम है, तो ऐसी सूरत में अभी आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत गुंजाइश होती है। जब हम कहते हैं कि जी हमने एक्सरसाइज कर ली, हमने थोड़ा बहुत भाग दौड़ भी कर ली, लेकिन हमारे वज़न में, जैसे अभी आपने कहा, इसमें जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें गुंजाइश बहुत होती है। यानी कि अगर आप हाफ़ आवर रन करते हैं तो हाफ़ आवर के अंदर कितना ज़्यादा विग्रस हो सकते हैं ये आपके ऊपर है। यानी आप उसके एग्रेसिवनेस दिखाएं थोड़ा एक्सरसाइज के अंदर। सॉफ्ट वॉकिंग जो है, चलना चहलकदमी करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये है कि डाइट रिस्ट्रिक्शन के, जैसे आपने कहा कि ठीक है आप सुबह का और रात का, लेकिन रात को खाने का इस्तेमाल कम कर दें। 7 बजे के बाद, 7 साढ़े 7 बजे के बाद अवॉइड करेंगे। आपने कोई बल्कि फूड या बैठ के नहीं बाकायदा खाना डिनर की तरह। दोपहर में आप भले चाहे आप खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि जो स्लिमिंग एजेंट्स के तौर पे लोग अमूमन ये कोई एक रूटीन बनाते हैं, जैसे मैंने कल भी प्रोग्राम में इससे पहले भी बताया कि वो स्लिम टी का यूज़ कर रहे होते हैं, या आप कावे का इस्तेमाल करते हैं, या उसमें लेमन निचोड़ते हैं। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल, ग्रीन टी जो है वो आप कर सकते हैं, और रेगुलर बेस के ऊपर रखें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह फ़र्क आएगा। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन बात मैं कर ये रहे हैं? पूछ रहा, मैं इकबाल बात कर रहा हूँ कराची से। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे चक्कर आ जाते हैं, मैं गिर जाता हूँ, जी जी। और इसके अलावा ये है कि मुझे जो है ना थेरोसिन भी है इस हवाले से। क्या चीज़ है, सॉरी? थेरोसिन जी, गले का जो मसला नहीं होता। अच्छा, थायराइड का इशू है, ओके, ठीक है। ठीक है। जी। एज कितनी है आपकी, उम्र कितनी है? मेरे 55। 55 ठीक है, है। ठीक है। ब्लड प्रेशर या शुगर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर तो नॉर्मली तकरीबन रहता है। ठीक है। अच्छा, एक बात साहब, मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद तकरीबन हाफ एन आवर के बाद आप मुझे आधे घंटे बाद कॉल कीजिएगा, तो आपसे क्योंकि आपको शुगर का प्रॉब्लम भी है, थायराइड का भी आपने जैसे बताया, तो जो अगर आपने कोई टेस्ट कराएं वो मुझसे आप शेयर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर मैं एडवाइस कर सकूँगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। शो के एंड में आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का पर्सनल नंबर मौजूद होगा। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। से बोल रहा हूँ। जी। तो मेरा वजन है 86 ठीक है। और मेरी एज है 55। तो मेरा ब्लड प्रेशर 160 था, तो अब मैंने नार्वेसिक 5 mg खाता हूँ एक डेली। ठीक है। तो अभी मेरा ब्लड प्रेशर 125-130 रहता है। ठीक है। तो शुगर मुझे जो रैंडम में आई है वो 163 है, ठीक और है। जो हिस्ट्री वाली है वो 6.1 है। तो ठीक है। अब मुझे फर्दर क्या करना चाहिए? देखिए, आप तकरीबन काफ़ी चीज़ों, आपकी हाइट आप मुझे ज़रूर अगर एक रफली आइडिया हो रमेश साहब जी। 6 फीट। ठीक है। तो अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पैरामीटर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं। मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रैंडम शुगर भी आपकी ठीक है। बस यही आपने रखना है कि डाइट, अच्छी डाइट को कंट्रोल करके चलें और रेगुलर एक्सरसाइज रखें। तो ये जो आपके पैरामीटर्स हैं जिससे आपकी एक सेहत का पता चलता है, ये इंशाल्लाह मेंटेन रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है। प्लीज कीजिए। शेख तनवीर बात कर रहा हूँ जी, 51 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। जी जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी तनवीर साहब।
डॉक्टर साहब मैं 51 इयर्स का हूँ और मैं बहुत अरसे से मुझे जो है ना एंटी डिप्रेशन टाइप का भी है और मतलब है कि बात बात पे गुस्सा चढ़ जाता है, कोई झूठ बोलता है या कोई इर्द गिर्द में कोई गलत बात कोई चीज होती है तो मुझे एकदम मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ मैं। हालांकि मैं बहुत कूल आदमी हूँ लेकिन पहली मतलब है कि अचानक पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, समझ नहीं आती। अच्छा तो तनवीर साहब, बात- ऐसा कितने टाइम से हो रहा है? अभी कितना अरसा हो गया आपको इस तरह की फीलिंग्स मुझे आती है? सर ये वैसे तो 1 साल हो गया लेकिन ये 3 महीने पहले मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था। जी जी। तो उसके बाद रात के खास तौर पे रात के टाइम पे एक तो मुझे सर एलर्जी टाइप की हो जाती थी और नींद नहीं आती थी। जी तो सर मैं वो लेक्सोटनल मैंने 1-2 दफा खाई, मैंने वो जो होती है जी 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 एंटी जी, मैं एंजाइटी समझता हूँ, वाली। ठीक है। तो बस लेकिन उससे ये होता है कि सर वो बंदा झूलता रहता है और वो बंदा ठीक अजीब है। सी बॉडी लैंग्वेज हो जाती नहीं है। नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हो तनवीर साहब, ऐसा नहीं है। और गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखें। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा तो एक आध हो सकता है मैं आपको कोई मेडिसिन एडवाइस करूं, ठीक है ना, ताकि ये चीज़ें जो है थोड़ा रूटीन में आ जाएं। बहुत सारा इम्पैक्ट भी है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़रीन, साहब। असल में जी। इम्पैक्ट एक आया हुआ है, जाहिर बात है इस वक्त एक एंग्जाइटी फैक्टर वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ना सिर्फ ये, जब भी मैं एंटी डिप्रेशन के हवाले से ज़रूर बात करूँगा, मैं इस पे वैसे इंशाल्लाह चाहेंगे नाज़रीन हम एक प्रोग्राम करें जहाँ पे लोग जो हैं डिप्रेशन का शिकार हैं। डिप्रेशन जो है बेसिकली उसको आधित यानी 70% जो है वो आप सेल्फ काउंसलिंग के थ्रू बेहतर कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि मेडिसिनल सपोर्ट ले, वरना उसका नुकसान बहुत होता है। जी सही। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं जहरा बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? जी सवाल ये है कि मैं बीपी की दवाई लेती हूँ, मेरी एज 45 है, कॉनकोर टैबलेट लेती हूँ। ठीक है। तो 2.5 या लेकिन 5 लेती हैं? 2.5। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बीपी जो है वो मेरा मैनेज नहीं रहता, वो मेरा हाई रहता है। ठीक है। अच्छा, कितना ब्लड प्रेशर आपने चेक करवाया है या किया है? जी करती रहती हूँ, मेरा बीपी जो है वो ऑलमोस्ट 120 रहता है। ऊपर का? जी। और नीचे वाला ब्लड प्रेशर? नीचे का 80। तो ये तो नॉर्मल रेंज में आ रहा है। लेकिन कभी कभार जो है वो पीक हो जाता है तो उससे ज्यादा मेरे पट्टों में दर्द होता है और सर में दर्द होता है ठीक है और पसीने आने शुरू हो जाते हैं अचानक से। क्या नहीं, ठीक है ज़रा। वैसे अगर आपको मजीद कोई कंसर्न हो इसी ब्लड प्रेशर के हवाले से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जब ब्लड प्रेशर रेंज में रह रहा है, कभी मैंने जैसे इससे पहले ही बात करी कि फ्लक्चुएट कर रहा होता है, कभी दिन के किसी टाइम ज़्यादा हो जाता है, एंग्जाइटी फैक्टर है, टेंशन है, परेशानी है, उसकी वजह से कभी कभी जो है वो ब्लड प्रेशर रेस कर जाता है। कभी डाइट में ऐसी कोई बदएहतियाती हो जाए तो उसकी वजह से थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो इसमें ऐसा परेशान या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डोज को बहुत ज़्यादा अपने तौर पे मत छेड़िएगा। जो भी आप मेडिसिन डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं आपको ब्लड प्रेशर की या शुगर की कोई भी, उसको उसी तरीके से लें जिस तरीके से वो एडवाइस कर रहे हों। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बात की थी नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रेंज होती है तो एज वाइज होती है या जो छोटे एज के होते हैं और जो अडल्ट्स होते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। एक बार फिर आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद करती हूँ अपने शो में। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे जाने से पहले ब्रेक पे जाने से पहले आपसे क्वेश्चन किया था एज के हवाले से, तो उसका भी थोड़ा ब्रीफ कर दें। जी देखें, बहरहाल जब हम ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशंस हैं, उसकी ग्रेडिंग्स हैं। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। और उसके अलावा फिर एक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है या इमरजेंसी क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, 160 170 से ऊपर चला जाता है। इसी तरह डायस्टोलिक जो है वो 110 क्रॉस कर जाता है। तो उसके वेरिएशंस हैं। प्लस ये है कि एक एज ग्रुप की जैसे आपने बात करी, जो ओल्ड एज ग्रुप में, मैं क्योंकि इसकी बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा, बहरहाल इसकी वैल्यूज़ और क्लासिफिकेशंस में सब मेंशन है कि जी 135/85 होना या 140/90 होना एक एज ग्रुप में आके वो नॉर्मल में आ जाता है। जैसे कि 60 प्लस के अंदर अगर हम 140/90 भी मिलता है तो एक्सेप्टेबल है। उसकी वजह होती है
जो शरीयाने हैं उनकी इलास्टिसिटी में फ़र्क आ जाता है वक्त के साथ साथ। तो उस सूरत में वो एक प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है, जिसे फिर हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ कराची से। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल डॉक्टर साहब से 2 सवाल हैं। एक तो ब्लड प्रेशर के हवाले से है। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर ब्लड प्रेशर होता है लोगों को, पहले तो ये बताइए ब्लड प्रेशर है क्या? जी अच्छा, बाज लोगों को ब्लड प्रेशर है लेकिन वो परहेज नहीं करते, मसलन नमक खा रहे हैं जबकि ब्लड प्रेशर है, जी शुगर वाले हैं चीनी खा रहे हैं, शुगर है, उनको पता ही नहीं होता ये ब्लड प्रेशर है क्या। जी और इसी ब्लड प्रेशर में किसी को हार्ट अटैक या फालिज हो जाता है। जी नंबर 1 सवाल में मेरा मतलब ये डॉक्टर साहब ये बताइए, इसके परहेज भी आप बताएं क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपकी लोग ज्यादा सुनेंगे। जी जी दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना आजकल चल रहा है, अब अगर हम रोजे में रोजा रखा हुआ है और सारा दिन रोजा मुंह खुश्क हो जाता है, पानी तो पियेंगे नहीं। जी जी इसके हवाले से भी बताइए हमें क्या लेना चाहिए सहरी के टाइम और क्या खाना ठीक। चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने जी का। बिल्कुल असलम साहब, दोनों सवाल आपके बहुत वैलिड हैं। जहाँ तक दूसरे सवाल का जवाब है, यानी कि रमज़ान के हवाले से कि हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए इस तरह के हमारा हलक खुश्क ना हो, अभी इस वक्त इन्फेक्शंस भी चल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इंशाल्लाह कल जो हमारा प्रोग्राम होगा, मेरी कोशिश होगी कि जो नाज़रीन हमें सुन रहे हों कल इंशाल्लाह, तो उनको हम बता सकें कि एक अच्छी सहरी में हमें क्या चीज़ें रखनी है, इफ्तारी के वक्त क्या किन बातों का एहतियात रखनी है और किस तरीके से इफ्तारी, एक वैसे तो सभी करते आ रहे हैं, पूरी उम्र से रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह जो जब से, लेकिन बाज़ औक़ात ये वेरिएशंस और थोड़ा बहुत उसकी वजह से अभी रूटीन नहीं सेट हो पा रहा होता, जिसके से बदहज़मी का भी शिकार हो जाते हैं और कमज़ोरी भी बाज़त लाक हो जाती है। तो वो इनसे इंशाल्लाह कल मैं बात करूँगा। जहाँ तक आपने बात की कि ब्लड प्रेशर जो है ये है क्या, देखिए कल भी मैंने इसी पे हवाले से हमने प्रोग्राम किया था और हमने ब्लड प्रेशर के हवाले से बताया था, हो सकता है आपसे मिस हो गया हो, कि ब्लड प्रेशर को मैं डिटेल में शायद नहीं बता पाऊँगा इस वक्त क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हुआ था, लेकिन एक समझ लें कि नॉर्मल एक रेंज है जो कि हार्ट से ब्लड वेसल्स यानी जो शरीयाने बाहर की तरफ पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही हैं और पूरी बॉडी में वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल होने के बाद वापस जो है वो हार्ट में एंटर हो रहा है। दोनों एंड के ये प्रेशर्स हैं, एक हार्ट के बाहर के बाद वाला और एक हार्ट से पहले वाला। तो ये जो ब्लड प्रेशर्स हैं, जो बाद वाला है, जो हार्ट के बाद वाला है, जो शरीयानों में एक्सर्ट हो रहा है, उससे ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसे 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की हम बात करते हैं, और जिस प्रेशर से हार्ट के अंदर ब्लड पंप होकर फिल हो रहा है, यानी हार्ट के अंदर आ रहा है पूरी बॉडी से घूम के, वो जो है जो लोअर बीपी कहलाता है, यानी निचला हिस्सा बीपी का, वो है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसे डायस्टोलिक कहते हैं। तो ये एक मेन जिसे हम कहा जाता है। अब अगर इसमें वेरिएशन आ जाए, चाहे वो ऊपर की वजह से, शरीयानों में सुकड़ाव की वजह से, तो प्रेशर डेवलप होगा, तो 120 mmHg से बढ़ के वो 125, 130 और बढ़ता सकता है। इसी तरह अगर फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसी सूरत में जो नीचे का जो ब्लड प्रेशर कहलाता है 80 mmHg जो कि डायस्टोलिक है, उसमें मतलब वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर ने आपसे ग़िज़ाओं के हवाले से मतलब एहतियात की भी पूछा था, लेकिन एक कॉलर हम साथ में ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, अजमल अब्बासी जी, इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब से एडवाइस लेनी थी कि मेरी एज है तकरीबन 40 जी। तो और ये है कि मुझे ना रात के टाइम ना किसी टाइम मतलब किसी टाइम नहीं, मतलब अक्सर मतलब ना कि लेटे लेटे ना जो मसल है ना वो मेरे इस तरह जिसे आप उसके पुल कहना कह दें या वो खिंचाव पैदा होता है। जी 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 बिल्कुल, वो हो जाते हैं। एक सर ये एक इशू है, और दूसरा इशू ये है कि मुझे ना कोई ब्लड प्रेशर है ना शुगर है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का नहीं है। ठीक है। और दूसरा एक हवाले से बात करना चाह रहा था कि मेरी वालदा हैं, एजेड हैं, अबव देन 65 हैं, ठीक है, अबव देन 65 हैं, और उनका क्या कहते हैं कि बाकी वो ठीक है, नीचे उनकी मतलब कि अब एजेड हैं तो जाहिर बात है, लेकिन अगर उनके लिए आप डाइट उनको तजवीज़ कोई करें कि जिसके लिए वो मतलब उनका मतलब वो दूसरा। ठीक है अजमल साहब, ठीक है। बिल्कुल। और एक और सर प्लीज जी एक और सुन जी लीजिए जी जी कि मैं अब एक और आपको बात करना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ अर्सा पहले ना मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी ना, जी।
तो डेथ होने के बाद मैं एडिक्शन में चला गया था ना, एडिक हो गया था, एडिक हो गया था। तो वो मेरी वेन्स, पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि मैं जब इस तरह हाथ करता था तो इतनी फूल जाती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान था। ये 207 की बात है, ठीक है। तो वो इंजेक्ट के बाद करना मतलब कि एडिक्ट लेना मतलब जी मैं समझ रहा हूँ अजमल साहब, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है मुझे। मैं चाहूँगा कि आप मुझे बल्कि इस प्रोग्राम के बाद हाफ एन आवर बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा, जो भी आपने इशू बताए हैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं उन सब तमाम चीज़ों को एड्रेस कर सकूँ और आपको एडवाइस कर सकूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, काशिफ बात कर रहा हूँ कराची से। ये क्या सवाल है आपका? जी सवाल मेरा ये है कि मेरे वालिद साहब को शुगर ब्लड प्रेशर दोनों है, तो वो रोजा रखना चाहते हैं। 65 एज है उनकी, तो बीपी की 2 दवाइयाँ खाते हैं वो, एक डायो प्लस खाते हैं, एक नेबल, सुबह शाम लेते हैं। तो रोजे के साथ ये किस तरह से रहना चाहिए उनको? अच्छा, इसमें क्या होता है, मैं वैसे एक जनरली बात कर लूँ काशिफ, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर के हवाले से और शुगर के हवाले से मेडिसिन खा रहे होते हैं और रोज़ा भी रखना चाह रहे होते हैं। इवन डायबिटिक पेशेंट्स, बेशुमार पेशेंट्स जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स वो रोज़ा रखते हैं और अल्लाह में उनको हिम्मत देता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ जो डोज एडजस्टमेंट्स हैं, हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक सहरी का और एक इफ्तारी का। अमूमन जैसे हम ग्लूकोफेज यानी मेटफॉर्मिन जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स, वो रात को खाने के बाद आधा घंटे के बाद ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं कॉमनली। तो उनके लिए तो एडवाइस ये है कि जो इफ्तारी के बाद जब आप खाना खाते हैं, चाहे वो नमाज के बाद खा रहे हों यानी घर में ही नमाज के पढ़ने के बाद, इशा के बाद खाते हैं, तो ऐसी सूरत में वो वही आधे घंटे के बाद रूटीन में रखें। सहरी में फिर उनको मज़ीद एडिशनल कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इंसुलिन का ताल्लुक़ है तो वो इंसुलिन की टाइमिंग जो है वो हम सहरी में ट्रांसफ़र की जा सकती है, शिफ्ट की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाग रहे होते हैं सहरी तक और फिर बाद में सोते हैं, तो सहरी से पहले यानी जब सहरी कर रहे हैं उस वक्त जो है वो इंसुलिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के लिए अगर कोई मेडिसिन, अमूमन वैसे ब्लड प्रेशर की अब मेडिसिन दिन में एक टाइम दी जाती है, लेकिन अगर सुबह शाम भी है तो वही एक सहरी यानी रात के टाइम आप लेंगे, ठीक है, यानी सहरी के टाइम, और एक जो है फिर वो आप इफ्तारी के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब, चूँकि आप बात करते हैं मेडिकेशन के हवाले से, जब लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, अब हमें मेडिसिन स्किप कर देनी चाहिए, तो ये कितनी सही बात है? ये एक बहुत बड़ा इशू है। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगी, कॉलर भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? हाफिज मोहम्मद बिलाल कह रहा हूँ मैं, कराची से। क्या सवाल है आपका? जी, मेरे अम्मी की मेरी वालिदा हैं, उनको ब्लड प्रेशर हाई बहुत रह रहा है। क्या? जी जी, तो है ना, उनकी जैसे अलामत क्या होती है, लो भी उनको कभी कभी हो जाता है, तो उनकी अलामत क्या होती है, वो इस तरह परेशान हो जाती है इस चीज से। ठीक है, ठीक है। में दर्द बहुत होता है और उल्टियाँ भी बहुत हो रही है आजकल। उल्टियाँ भी हो रही हैं? अच्छा, तो ये भी बता दीजिएगा, रमजान में रोजे भी रखने होते हैं इस वजह से। ठीक है। 140 और 90 पर ब्लड प्रेशर होता है। 140 और 90 पर होता है। उम्र कितनी है उनकी? उम्र कितनी? 42। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, देखें, अभी जैसे बिलाल ने कहा कि 140/90 अप्रॉक्सीमेट उनका जो है वालदा का ब्लड प्रेशर ये रह रहा है, 42 ईयर्स एज है, बहुत ज़्यादा नहीं है इस हवाले से अगर देखा जाए तो। अच्छा, ये जो वोमिटिंग के सिम्टम्स हैं, ऐसा इनका कोई ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि बहुत ज़्यादा हाई हो। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो इमरजेंसी कंडीशंस की सूरत मतलब की हद तक बढ़ जाए तो ऐसी सूरत में तो मुख्तलिफ दूसरे सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो उनको वॉमिटिंग या नौजिया की उन्होंने बताया कंप्लेन है मतली या कह की, तो वो इसकी वजह अलग हो सकती है। फिलहाल मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर लें, तो मेडिसिन मैं पूछना चाहूँगा कौन सी वो ले रही हैं और क्या उनको एडवाइस की जा सकती है। डॉक्टर साहब, वो क्वेश्चन को जो मैंने किया था उसको भी आप जी, आपने क्वेश्चन ये किया था मेडिकेशन के हवाले से कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स क्या, डायबिटीज़ भी मैंने देखा है कि वो अगर थोड़ी सी शुगर सही हो गई या ब्लड प्रेशर उनको, या उन्होंने मीटर पे चेक किया, उनको लगा रेंज में आ रहा है, 2-3 दिन रेंज में आया तो उन्होंने कहा नहीं बस सही है, और मैंने डाइट में भी एहतियात शुरू कर दिए, तो अब मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं लेनी, या उन्होंने रोक देते हैं अपनी मर्जी से। ये इंतहाई गलत है। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में यही बात बताई थी कि बॉडी की एक एडजस्टमेंट्स हैं, जो भी आप मेडिसिन जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म यूज़ करनी है,
डॉक्टर जो भी आपके एडवाइस करते हैं वो बहुत चीज़ों को सोच समझ के बाद आपको एडवाइस कर रहे होते हैं। अपने तौर पे अगर अनलेस एंड अनटिल आप खुद डॉक्टर हैं दैट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, मेडिसिन के नहीं आपको पता है, तो ऐसी सूरत में आप खुद अपने तौर पे तजर्बा ना करें, क्योंकि इंतहाई नुकसानदेह होता है, ये फ्लक्चुएट करता है फिर ब्लड प्रेशर, और ऐसी सूरत में फिर आपके जो आज़ा है जिसमें किडनी आ जाता है, हार्ट है, ब्रेन है, उस पर नुकसान पहुँच सकता है। बाज़ औक़ात दिन में आपको नहीं पता चल रहा होता कि आपकी मेडिसिन छोड़ने की वजह से ब्लड प्रेशर किस वक्त बहुत ज़्यादा रेस कर गया, जो नुकसानदेह साबित हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं अभी यहाँ कराची से बात कर रही हूँ और मेरा ब्लड प्रेशर का मसला है, मेरा अक्सर लो रहता है। ठीक है। और ना मेरा 40 या 50 तक रहता है। और क्या चीज़ आपने बताई राबिया? ब्लड प्रेशर लो है मेरा और 40 या 50 तक रहता है एनी टाइम। अच्छा ठीक है, 40 से 50 डॉक्टर। ठीक है। और ना जिसम में भी घबराहट हो रही होती है, घबराहट सी हो रही होती है, चक्कर बहुत आ रहे होते हैं। ठीक है। एज कितनी है आपकी? मेरी 21। ठीक है। अच्छा देखें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर राबिया। देखें राबिया, जैसे बहुत सारे लोग यानी जो यंग एज लोग हैं, अमूमन ख़वातीन में मैंने ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ देखी है, पेशेंट्स भी होते हैं कि वो यंग एज के अंदर कहते हैं जी हमारे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है। इवन वो डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में खानदान में कि उनको पता है ब्लड प्रेशर की बीमारी है। क्या बीमारी है? ब्लड प्रेशर लो रहता है। ब्लड प्रेशर लो होना कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर लो होने का मतलब ये है कि आप डाइट अच्छी तरह नहीं ले रहे हैं, आप वाटर इनटेक अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो हमने रेंज हम बात करते हैं 120 ऊपर का और 80 mmHg नीचे का ब्लड प्रेशर है। जाहिर सी बात है जब आप इनटेक नहीं करेंगे अच्छा, तो आपके ब्लड वॉल्यूम में फ़र्क आएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम होना शुरू होगा तो ये 120 से कम होकर 110 भी आ सकता है, 110, 70 और 170 भी आएगा। एक बात जहन में रखिएगा नाज़मीन, ये लोगों को पता होना चाहिए, इवन 100/70 भी अगर ब्लड प्रेशर हुआ है तो खुदा ना खास्ता ऐसा कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे होते 100/70 पर भी, क्योंकि आपका हार्ट स्ट्रांग होता है, एज आपकी यंग एज में है, ये सब चीज़ें कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में चली जाती हैं, कोई इशू नहीं आता। अगर खुदा ना खास्ता मोशंस लग जाते हैं, वॉमिटिंग बहुत सीवियर हो जाती है, ऐसी सूरत में नीचे का ब्लड प्रेशर जो है मज़ीद बहुत ज़्यादा गिरता है, क्योंकि वॉल्यूम कम होने लगता है। तो जिस तरह ऐसी बीमारी में जिसमें मोशन हो या वॉमिटिंग हो, उस सूरत में जब ब्लड प्रेशर गिरता है, समझे यही एक चीज़ हो रही थी कि आप रूटीन के अंदर अगर अपना इंटेक कम कर देंगे तो आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स नीचे आना शुरू होंगे, बीमारी में नहीं कहलाएंगे वो। सही। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं राशिद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी राशिद साहब, क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ को प्रेगनेंसी हुई पिछले साल और आखिरी महीने में उसका ब्लड प्रेशर शूट होना शुरू हो गया। ठीक है। तो डिलीवरी के बाद भी 2 महीने तक ये मसला चलता रहा है, अब ठीक होना शुरू हो गया। अब कभी कभार शूट करता है। मेरा सवाल ये है कि ये अब मुस्तकिल मसला रहेगा या वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा? ठीक है। अच्छा राशिद साहब, देखें इस कंडीशन को वैसे प्री एक्लेम्जिया कहते हैं मेडिकली। ये वो कंडीशन है कि जिसके अंदर कंपेंसेटरी यानी जब प्रेगनेंसी होती है 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर, ख़ास तौर पे 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो बॉडी एडजस्ट करने के हवाले से शूट अप होने लगता है। और ऐसी सूरत में ये चीज़ डिलीवरी के बाद भी कुछ महीनों तक ये रहती है। अमूमन ये ख़त्म हो जाता है, वक्त के साथ सही हो जाता है। डाइट का आप ख्याल रखें, थोड़ी सी एक्सरसाइज वॉकिंग करें तो ये चीज़ कवर अप हो जाती है। इन केस खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ बरकरार रहे तो ऐसी सूरत में फिर मेडिसिनल सपोर्ट देनी पड़ती है, दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि कुछ अरसे ये दवाइयाँ दी जाती हैं, ब्लड प्रेशर अगर रेंज में आ जाता है फिर इनको विड्रॉ करके देखा जाता है, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, तो अगर फिर नॉर्मलाइज हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं शकीला बात कर रही हूँ लाहौर से। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये, मेरी उम्र है 46 ईयर, ठीक है, और मेरी टांग में बहुत दर्द रहता है और बहुत सारी फिजियोथेरेपी भी कराई है, इलाज भी करवाया, अब उसकी वजह से हमेशा टांग में ना दोनों टांगों में दर्द और बुखार रहता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो आपको नहीं है? नहीं। ठीक है। अच्छा, बाकी आप वॉक करती हैं, चलना फिरना रखती हैं? जी मैं वॉक करती हूँ जी, चलती फिरती हूँ। कितना वॉक करती है? मैं ऐसी एक जनरली पूछ रहा हूँ आपसे, पूरे दिन के अंदर कितना वॉक करती हैं और किस तरह वॉक करती हैं? पता
क्या है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने की इजाजत है, लेकिन मैं सीधा सीधा घर में अराउंड तकरीबन 3 से 4 चक्कर लगाती हूँ। बस देखें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखें, बात ये है कि ये जो वॉकिंग आपने बताई ये नाकाफ़ी है, ठीक है। एज अभी ऐसी नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि आप बिल्कुल आप नहीं वॉक करें, आप रुकें। और खुदा ना खास आपको ब्लड प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ना शुगर का प्रॉब्लम है, इस वॉकिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तकरीबन यूँ समझ लें कि मैं जैसे बताता हूँ कि 120 स्टेप्स, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन शुरू में 80 स्टेप्स पर मिनट से लेते हुए बढ़ाते हुए इसको 120 स्टेप्स पर मिनट तक आपने बढ़ाना है। जी जी, पता क्या, जब मैं चलती हूँ ना, मेरी टांग में खिंचाव होकर इतनी दर्द होती है कि चीजें निकलती है। शुरू में होगी, 1 हफ्ता होगी, 10 दिन हो सकती है, बहुत तकलीफ भी हो सकती है, बल्कि आप हो सकता है ये कहें, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं अक्सर कि डॉक्टर साहब ने मुझे हमें क्या बता दिया, और ज़्यादा तकलीफ शुरू हो गई है। लेकिन थोड़े दिन होगी, उसके बाद जब आप आदी हो जाएंगी, आपकी मसल्स, यही मसल्स जब रूटीन बन जाएगा तो आपको बैठने में मज़ा नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा, आप कोशिश करेंगी कि मैं चलती फिरती रहूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हर चीज़ की रूटीन सेट करनी पड़ती है, और आज हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन के हवाले से। फिलहाल हमारे शो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक, और एक बार फिर खुश आमदीद करती हूँ अपने शो में। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बात जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद बोटा बात कर रहा हूँ लाहौर से। क्या सवाल है आपका? जी, मुझे शुगर है 7-8 साल से, मेरी एज है 41। क्या है? जो मेरी शुगर वो कंट्रोल नहीं हो रही। ठीक है, कितनी रहती है आपकी जो खाली पेट या खाने से पहले जो आप शुगर टेस्ट करते हैं? जी, खाली पेट तो मेरी 329, 30, और खाने के बाद 290 और 300 है। खाने से पहले आपने कितनी बताई? 330 खाली पेट। खाली पेट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, मैं होमोलिन 73 ये मैं ले रहा हूँ इंसुलिन। इंसुलिन आप लेने? जी जी। कितने यूनिट्स लेते हैं, सुबह और कितने शाम? सुबह के टाइम 30 और शाम को भी 30। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप मुझे जो है प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, थोड़ा सा इंसुलिन के डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और एक आध आप इसके अलावा जो ड्रग्स लेते हैं, अगर नहीं आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो मुझे आपको मेडिसिन भी इसमें ऐड कराने की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल करें, आधे पौन घंटे के बाद, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं जी कुलवाल तो रफीक बात कर रही हूँ। क्या सवाल है? मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ना बुखार बेटा चढ़ जाता बड़ा। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी आपको है, बुखार आपको कब से है? दसी चल रही। अब बात कर लो जिन्होंने बुखार दसी। थोड़ी सी आवाज़ आपकी डिस्टॉर्ट हो रही है। 4 महीने हो चले जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ब्लड ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਲੇਰੀਆ ਬੁਖਾਰ। ठीक है, ये जो पैरों में दर्द है या बुखार, ये कितने टाइम से रह रहा है जी? कितने वक्त से हो रहा है ये दर्द आपको? हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। अच्छा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल करें, मेरे नंबर पे जो सेल नंबर आ रहा है, मोबाइल नंबर पे, तो इंशाल्लाह मैं आपकी डिटेल्स लेके फिर आपको एडवाइस करता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? मैं जी रफीक बात कर रहा हूँ जी। जी जी, क्या सवाल है? जी रशीद साहब बोलिए। डॉक्टर साहब, कॉल हमारी आई थिंक ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं क्योंकि हम ब्लड प्रेशर के हवाले से समटाइम्स आपको सिम्टम्स पता नहीं लगते हैं जो इनिशियली अलामात एग्जैक्टली, तो वो किस तरह से आप पता लग सकते हैं? अच्छा, ये जो अलामात है ना बहुत वेरी करती हैं, बहुत फिक्स किसी भी मेडिसिन की बुक के अंदर या स्टडीज़ में
या जो अमेरिकन जो आपकी एसोसिएशन है, हार्ट एसोसिएशन, उनकी तरफ से भी जो रिकमेंडेशंस आती हैं उसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक गाइडलाइंस आपको नहीं मिलती कि जिस पे आप कहें कि ये सिम्टम आ गए तो आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है। लेकिन जो कॉमनली देखा गया है, जो जिससे पता चलता है कि हाँ, एक तो पहली बात एज ग्रुप आ जाता है 40s में, अब क्योंकि थोड़ा सा फ्रिक्वेंसीज की बढ़ गई है। 40 साल के बाद अगर आपको गैर ज़रूरी तौर पे आपको गर्दन के पीछे की तरफ दर्द महसूस हो रहा है, एक चीज़ ये अलामत में आ जाती है। अगर जो नाज़मीन अगर कोई कॉल आ जाए तो मुझे आप इंटरप्ट कर दीजिएगा। कॉल है डॉक्टर कॉल है तो चलें आप ले लें, मैं फिर आप। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस सरोज बात कर रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। पूछिए। जी, उनको ना बीपी, उनका वो दवा देते हैं कोई भी दे, तो उनके ना बीपी जो है कभी बीपी यूज करने के बाद भी 180 और नीचे का 100 हो जाता है बीपी। तो 80 और 100/80 तो ब्लड प्रेशर ठीक है? नहीं, 180 बाय। अच्छा 180, ओके ओके ओके। अच्छा एज कितनी है उनकी? 45 एज है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा रोज आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें, तो जो मेडिसिन वो ले रहे हैं मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लूँगा और उनसे बराह रास्त भी मेरी बात हो जाएगी ताकि पता चल जाए जो भी और सिम्टम्स उनको अपीयर हो रहे हैं और क्या वो कोई ऐसी बदएहतियाती हो रही है या कोई एलिमेंट ऐसा है जो मिस हो रहा है जिसकी वजह से ये डोज देने के ड्रग जो भी आप मेडिसिन वो ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर इस हद तक हाई रह रहा है, वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल खालिक लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है? सवाल ये है कि मेरा बीपी काफी हाई रहता है, यानी कि वो जब भी मैंने चेक कराया 160, नीचे वाला 110 या 100। ठीक है। 100। एज कितनी है आपकी? 52। ठीक है। और ये मेरे घुटनों में बहुत शदीद दर्द है, सुबह उठते हुए तो काफी मसला बन जाता है, यानी बिस्तर से उठने में ना काफी सहारा लेके फिर उठना पड़ता है। ये घुटनों में भी काफी तकलीफ है मेरे। थोड़ी देर के बाद आराम आता है, जब आप चलना फिरना शुरू करते हैं तो फिर बेहतरी आ जाती है दर्द में? हाँ, फिर यानी कि फिर तो चलना फिरना सही हो जाता है, लेकिन ये कि जब वो दर्द होती है नमाज पढ़ते हुए, जब जमीन पे लगते हैं ना घुटने जी, इस वक्त यानी कि काफी तकलीफ फील होती है और जिस्म भी गर्म रहता है, लेकिन हरारत नहीं होती। जी जी। लेकिन जिस्म ज्यादातर गर्म ही रहता है, जबकि आपको बुखार होता नहीं है उस वक्त, अगर आपने टेम्परेचर देखा है तो। हाँ, टेम्परेचर वो 96, 97 नॉर्मल होता है। फीलिंग ऐसी आती है कि जैसे बुखार हो रहा हो। ठीक है, बुखार हो रहा है, ठीक हो गया। ठीक है खालिक साहब, मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम के बाद तकरीबन आधे पौन घंटे के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बहरहाल हाई लेवल पर है 160/110 और एज मैं कहूँगा इस हवाले से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका डोज एडजस्टमेंट चेक करनी होगी कि आप ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई ले रहे हैं और उसमें क्या हम एडजस्ट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेज आरम से बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरी बेटी है 21 साल की, तो वो बहुत ज्यादा स्लिम स्मार्ट है, 47 उसका वेट है और हर वक्त उसका बीपी लो रहता है और थोड़ा सा भी चलती फिरती है, थोड़ा सा मामूली सा घर में काम काज करती है तो वो बहुत ज्यादा थक जाती है। ठीक है जी, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो प्लीज काइंडली उसके लिए कोई मुझे अच्छी सी एडवाइस करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये वही वाली बात है, लो ब्लड प्रेशर। जी बिल्कुल, देखें ब्लड प्रेशर लो, मैंने इससे पहले भी बताया कि ब्लड प्रेशर लो होना बीमारी नहीं है। इसका मकसद ये है कि आपका कोई भी एलिमेंट जो है वो मिस हो रहा है, डाइट के हवाले से हो गया, फिजिकल एक्टिविटी जैसे आपने कहा कि वो थोड़ा सा काम करते हैं और उसके बाद वो थकावट का एहसास होता है, इस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। थकावट होगी शुरू में, एक हफ्ता तंगी लगेगी कि चला फिरा नहीं जा रहा, या चलने के बाद दिल चाहेगा बैठ जाए। ये जब आप रूटीन में वो बच्ची रखें, क्योंकि एज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इंशाल्लाह ये वैसे ही बेहतरी आ जाएगी। उसके अलावा अगर कोई मेडिसिन अगर ऐसा सपोर्टिव देने की ज़रूरत होती नहीं है, मैं अमूमन मल्टीवाइटामिन्स भी जब ज़रूरत हो उस वक्त एडवाइस करते हैं, वरना नहीं। बहरहाल उसके अलावा अगर आप चाहें, आपका कंसर्न हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको एडवाइस कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब वक्त जो है वो इख्तिताम पर है, आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? शॉर्ट मैसेज।
बस देखें जी, ब्लड प्रेशर के हवाले से हो, शुगर का हो या हार्ट के पेशेंट्स हो, मैं एक जनरली बात करना चाहूँगा, जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएं, अपने तौर पे मत सोचें। कोई तजर्बा नहीं करना होता है। खुदा ना खास्ता ये वो बीमारियां हैं कि जिनमें जिस तरह डॉक्टर्स कहें वैसे फॉलो करें। जिन डॉक्टरों को भी आप दिखा रहे हैं उनको फॉलो करें। मेडिसिन्स बिल्कुल टाइम पर लें, मेडिसिन्स अपने तौर पे स्किप ना करें। और जो जब एहतियात कहते हैं, बज़ाहिर वो लगता है कि वो एहतियात नहीं है, नहीं एहतियात होती है, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, बहुत बड़ा फ़र्क आता है। एक्सरसाइज अपना रूटीन बना लें, क्योंकि और रमज़ान के हवाले से, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो भी मसाइल प्रॉब्लम्स आते हैं, मेडिसिनल इश्यूज़ हैं लोगों के, पेशेंट्स के, रमज़ान के वाले से वो हमसे ज़रूर पूछें। इसके साथ साथ जो भी कोई अदर बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, डेफिनेटली उसके लिए तो आपके साथ हम मौजूद हैं ही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रीटमेंट जो है उसको सिर्फ यही है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन, उनको आप फॉलो करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, और इंशाल्लाह कल से हमारा रमज़ान मुबारक का दिन शुरू हो रहा है, महीना शुरू हो रहा है। आपका और हमारा साथ रहेगा पूरा महीना, सेम टाइम 11 to 12, सेम टाइम सेम चैनल। और कल के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि कल हमारा टॉपिक होगा रमज़ान डाइट के हवाले से। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप हमें कल कॉल कर सकते हैं। और मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में हमें बहुत ज़्यादा याद रखिए। अल्लाह निगहबान।